बहुजन मुक्ति पार्टी के तत्वाधान में जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार मंच, इस मंच से लोक राजा छत्रपति शाहू जी महाराज की 151वीं, मैं बहुत देर से सुन रहा था, सारे लोग 91 कह रहे थे, तो 91 का मतलब होता है 91। 151 बर्थ एनिवर्सरी है शाहू जी महाराज की 151वीं। इस विशाल महारैली का आयोजन मिलर हाई स्कूल खेल मैदान वीरचंद पटेल पथ नियर चाणक्य होटल पटना बिहार में। सबसे खास बात यह है कि हम जिनको बताना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं, जेडीयू का दफ्तर बगल में लगा हुआ है, आरजेडी का सामने है, तो कान खोल करके सुन लीजिए। जो विषय हमने बनाए हैं वो विषय पर अगर आप लोगों ने अमल नहीं किया, एक तरीके से वार्निंग है, हम तो इस पर काम ही कर रहे हैं, तो आपका भी वही हाल होने वाला है। नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में बहन मायावती जी का हुआ है, ये आपका आखिरी चुनाव है। बीजेपी आपको निकल जाएगी इस चुनाव के बाद और केंद्र में आपको एक सीट दे सकती है, मिनिस्टर वगैरह बना सकती है। आरजेडी के लोगों को भी हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने 2020 की तरह से फिर से गलती किया, खुले मन से मेश्राम साहब ने घोषित किया था उस समय कि अगर मुख्यमंत्री बनाने के संदर्भ में तेजस्वी यादव जी अगर सही से मिलजुल के लड़ते हैं तो हमारा उनको समर्थन रहेगा। ये सार्वजनिक तौर पर सारे देश में एक चर्चा का विषय बना था। मगर तेजस्वी यादव जी को भी अखिलेश यादव जी की तरह से रात में सपने आने लगे कि हमारी तो सरकार बन रही है, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं साथियों, 19 सीटें आरजेडी के लोगों, सुन लीजिए कान खोल करके, 19 सीटें जीती हुई सीटों को आपको हरवाने का काम ये सीएम हाउस से ही किया गया था और आप फड़फड़ाते रह गए, कुछ नहीं कर पाए उस समय, ना ही कुछ कर सकते हैं। कांग्रेस आरजेडी को निगलना चाहती है, बीजेपी जेडीयू को निगलना चाहती है, तो यह बहुत समस्या की बात है। और अगर आपको कोई बचा सकता है सही मायने में, तो ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ही बता सकता है, जिसके राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब हैं। एक तीसरे मोर्चे को मिलजुल करके ही हमें इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। और इस मंच पर आए हुए हमारे तमाम साथी माननीय वक्तागण हैं। 3 विषय है, ज़्यादा लंबा समय में लेने वाला नहीं हूँ, 1-2 बात ही कहूँगा साथियों। हम बहुजन मुक्ति पार्टी की बात कर रहे हैं। भारत की इकलौती एकमात्र पार्टी है जो अपना घोषणा पत्र माननीय सम्मानित मतदाताओं के नाम 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख के करती है। ये वादे नहीं है, बल्कि आपके साथ में एक कमिटमेंट है, हमारा एक करार है। और 2014 से लेकर के लगातार जितने भी चुनाव हुए, शायद हो सकता है ये आपका टेस्ट हो, इसी वजह से आप लोगों के सामने संकट खड़ा किया जाता है कि आपका मनोबल ना बढ़ा जाए, आपका वोट ही नहीं निकालते वो लोग। लेकिन हम अपनी बात पर अडिग हैं। आने वाले चुनाव में बिहार में हम फिर से स्टैम्प पेपर पर लिख करके ही हम सम्मानित मतदाताओं के पास जाने वाले हैं। पिछले चुनाव में हम लोगों ने पॉलिसी बनाई और सारे देश भर में जितने भी चुनाव हुए, उन सभी चुनावों में हमने लिख करके दिया सम्मानित जनता के हाथ, मतदाताओं के नाम, हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होगी, हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पॉलिसी क्या होगी, हमारे लोगों के लिए जो रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन की पॉलिसी क्या होगी। आरक्षण के जनक का हम लोग आज जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत में आज आरक्षण के जनक हैं, जिस महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं। ये महापुरुष ने जब पहली बार कोल्हापुर संस्थान में अपने राज के अंदर में 50% पिछड़े और शूद्र अतिशूद्र लोगों के लिए जब आरक्षण की व्यवस्था किया भारत के अंदर पहली बार, तो सवर्ण ऊंची जाति के लोगों के पेट में दर्द होने लगा और वो कहने लगे, राजा साहब आप तो इतने बड़े महाराजा हैं, ये शूद्र अतिशूद्र लोगों को कहाँ राज का चलाना आता, ये तो पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, जाहिल लोग हैं। तो शाहू महाराज ने एग्जाम्पल देकर के उस समय कहा था, आप अपने आप को लायक कहते हो और आप मास्टर हो राज का चलाने में,
तो 3 महीने का वक्त मैं आपको देता हूं, इनको ट्रेंड कीजिए, राज का चलाना सिखाइए। अगर आप 3 महीने के अंदर ऐसा नहीं करते हैं तो सबसे बड़े नालायक आप ही लोग हो। आप नालायक हो इसलिए आप लायक नहीं बना रहे इनको। ये चुनौती थी उस समय। फिर वो चुपचाप जो विरोध करने के लिए गए थे 50% रिजर्वेशन का, वो अपने घर वापस लौट गए और साहू महाराज अपनी बात पर अडिग रहे। ये जाति जनगणना हुई, यहां पर भारत का पहला राज्य है बिहार। आरजेडी जेडीयू ने मिलकर के ज्वाइंट गवर्नमेंट में जनगणना कराई और ऐसा मालूम चला सारे देश भर के लोगों को आंकड़े के साथ में कि 100 में से 65 जाति के लोग, 65% केवल पिछड़ी जाति के लोग हैं। SC ST को तो छोड़ दीजिए। और अगर 100 में से 65% केवल बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं और उसमें शेड्यूल कास्ट भी शामिल कर दिया जाए और कुछ ट्राइब की जातियों को भी शामिल कर लिया जाए, तो ये आंकड़ा ही लगभग 70 से 75% पहुंच जाएगा। काहे को 3.5% के धोख देने में लगे हैं आप लोग? 3.5% के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। और विदेशी लोग जो DNA के अनुसार विदेशी लोग हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, वो इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। वो इस देश में शरणार्थी है। शरणार्थियों से हम लोग भीख मांगते हैं, कभी रिजर्वेशन की बात करते हैं हमें दे दिया जाए, कभी हम लोग नौकरियों की बात करते हैं, और कभी हम लोग अरे हम मालिक लोग हैं, इस देश के हुक्मरान थे हमारे महापुरुष। तो साथियों, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि बहुजन मुक्ति पार्टी आपको शासन करती जमात बनाना चाहती है। इस काम की लड़ाई, इस बात के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने अभी पहलगांव में उनके नेतृत्व में हमला हुआ, कभी बालाकोट होता है, जब भी चुनाव होता है तब जो है तमाम सेना के जवानों को शहीद कराने का काम किया जाता है जानबूझ करके। अभी लेटेस्ट में हुआ 26 लोग मारे गए। तो और उसके बाद में ये सारा पोल पट्टी खुल गई उनकी, सारा सामने आ गया। जैसे ही पाकिस्तान में घर में घुस करके हमला किया, ऐसा प्रोपेगेंडा करके भाजपा के जो गुंडे लोग हैं वो लोग घरों में जाकर के मोदी के नाम पर सिंदूर बांटने का काम शुरू कर रहे थे। और वो सिंदूर जब लेके काम बांटने का काम कर रहे तो हमारी पार्टी से, हमारे संगठन से, बामसेफ जैसे महान संगठन से, भारत मुक्ति मोर्चा से, जो कम से कम 50 साल से आंदोलन चला रहा है, उससे प्रेरित होकर के लोगों में तर्क करने की एक शक्ति जागृत हुई। उन्होंने अपनी लाठी में तेल पिला के रखा, महिलाओं ने झाड़ू मोटा बना के रखा कि जो भी भाजपाई आएगा वोट मांगने के लिए, मोदी के नाम का सिंदूर बांटने के लिए, उसकी इसी झाड़ू से और इसी लाठी से उसकी खबर ली जाएगी। तो वो सारा का सारा उनका प्रोपेगेंडा फेल हो गया। अभी उन्होंने बात करना बंद कर दिया है सिंदूर बांटने के नाम पर जो है। ये पहले ये बात हम जानते थे, जिस समय हमला हो रहा था उसी समय जानते थे, उसी समय हम लोगों ने ये विषय बनाया और उसको पर्दाफाश करने के लिए ही ये सारा प्रोपेगेंडा रचा गया। इनसे रेलगाड़ियां चल नहीं रही हैं, इनसे एयरपोर्ट संभल नहीं रहे हैं। आज एयरपोर्ट की स्थिति पूरी दुनिया में इतना भयानक हो रही है, लोगों को मार दिया जा रहा है, कोई संचालन नहीं हो रहा है पूरी तरीके से। वो जानते हैं कि हम इस देश के रहने वाले लोग नहीं हैं, ना हमें इस देश से कोई प्यार है, ना ही इस देश के निवासियों से कोई प्यार है। वो ऐसे ही सारा लोगों को खत्म करने में लगे हैं। साथियों, अभी JP नड्डा जी कुछ वक्त पहले यहाँ आए थे, जो हमने विषय बनाया था, इसीलिए बनाया। क्या ये बात RJD कांग्रेस BJP के लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से ये लोग आप लोगों को शासक जातियों के द्वारा, जो भाजपा है या कांग्रेस पार्टी है, वो आपसी समझदारी से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किस तरीके से NDA और इंडिया गठबंधन बना करके क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का प्लान कर रही हैं। ये खुद JP नड्डा ने, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसी पटना में आगे कहा था।